संभार की तरफ ही जा रहे हैं आदित्यनाथ जी। वे सैलरी लेते हैं मुख्यमंत्री होने के नाते, तो सैलरी पेड व्यक्ति साधु नहीं हो सकता और साधु सैलरी पेड नहीं हो सकता। उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ये खलीफा, ये मुसलमानों में व्यवस्था है कि वहाँ पे राजा और शासक धर्मगुरु एक ही होता है। करोड़ों पशुओं को कटवा कटवा करके उसका मांस बेच रहा है डॉलर के लिए। शंकराचार्य जी महाराज जी ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर उन्होंने चर्चा की है और निर्देश भी दिया है। महाराज जी, 10 दिन बाद आपने एक और महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या महत्वपूर्ण रहा, वजह क्या रही? ऐसा है बंधु कि 40 दिन का समय हमने दिया हुआ है, तो 10 दिन बीत गए, 1/4 समय बीत गया। तो विश्लेषण करना पड़ता है कि हम जिधर जा रहे हैं ये 10 दिन के अंतराल में क्या कुछ विशेष हुआ। 25% समय बीत गया, तो हमने सोचा कि एक विश्लेषण 10 दिन का कर लिया जाए। तो 10 दिन का हमने विश्लेषण किया और ये पाया कि अभी सुधार की तरफ मुड़े नहीं है, अभी संहार की तरफ जो जा रहे थे संहार की तरफ ही जा रहे हैं आदित्यनाथ जी। और उसके प्रमाण हमने विस्तार से आप लोगों के सामने रख दिए। तो 10 दिन में कोई ऐसा लक्षण दिखा नहीं है कि कोई सुधार होगा। वो जिस डर्रे पर थे उसी डर्रे पर दिखाई दे रहे हैं। ये 10 दिन की प्रगति है जी। तो आपने मुख्यमंत्री जी की सैलरी को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। ऐसा है कि सैलरी लेकर के इसलिए टिप्पणी की कि हमारे यहाँ जो साधुओं का संविधान है, विरक्त होने वाला जो घर छोड़ के निकल जाता है, विरक्त हो जाता है, उसका एक संविधान होता है। दीक्षित होते ही उसको मानना पड़ता है। वो नौकर नहीं हो सकता, वो किसी का मृतक नहीं हो सकता, किसी से सैलरी विड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये साधु होकर के हमने अभी जाना कि ये सैलरी लेते हैं मुख्यमंत्री होने के नाते, तो सैलरी पेड व्यक्ति साधु नहीं हो सकता और साधु सैलरी पेड नहीं हो सकता, दोनों एक साथ हो रहा है। इसी तरह से ये धर्म और धर्मनिरपेक्षता दोनों की शपथ एक साथ निभा रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से गेरुआ कपड़ा पहनना और गुलाबी बांस बेचना, ये दोनों भी नहीं हो सकता है, ये भी परस्पर विरुद्ध बातें हैं। तो इसीलिए आज हमने एक अभियान लॉन्च किया है, शास्त्रार्थ का, देशव्यापी शास्त्रार्थ अभियान। जिसमें हमने कहा है कि वेतन और वैराग्य, वेतन विरुद्ध वैराग्य एक शास्त्रार्थ, और गेरुआ वर्सेस गुलाबी, गेरुआ विरुद्ध गुलाबी दूसरा शास्त्रार्थ। क्या ये दोनों एक साथ संभव है कि नहीं संभव है? इसमें पक्ष विपक्ष बनकर के लोग शास्त्रार्थ करें और वो शास्त्रार्थ धर्म शास्त्रों के प्रमाणों के साथ हो, ताकि जनता को बात समझ में आए। जी। तो महाराज जी, ये जो आपने सवाल उठाया, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है कि कई राजा भी ऐसे हुए हैं जिन्होंने गेरुआ पहनकर राज्य भी चलाया और बहुत सुंदर तरीके से चलाया। भगवान श्री राम के पूर्वज भी हुए कई ऐसे राजा। राजऋषि का जो कंसेप्ट है, राजऋषि का जो कंसेप्ट है, मुझे नाम आप बताइए जो गेरुआ पहन के राजा बना हो, एक नाम बता दीजिए। भगवान श्री राम के पूर्वज थे जिन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था। महर्षि कौत्स उनके राज्य के उनके प्रमुख आचार्य थे। ऐसा है जी कि कौत्स जो है जी, ये वर्तंतु नाम के गुरु का शिष्य था जी, ये अपने गुरु को दक्षिणा देना चाहता था जी, तो गुरु कहते थे कि भाई पढ़ लिया जाओ, तुम क्या दोगे जी। तो वो जिद करता था, नहीं गुरुजी कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। गुरुजी ने बार बार मना किया, वो बार बार कहता था कुछ तो बोलिए। तो गुरुजी को क्रोध हो गया, जी। तो उन्होंने असंभव सा मांग लिया। उन्होंने कहा 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं हमें ला के दे दो, यही हमारी दक्षिणा। जी। वो कहाँ से लाता? हाँ। तो वो राजा रघु के पास गया। जी महाराज। राजा रघु के पास गया और वो सर्वस्व दक्षिण यज्ञ करके निवृत्त ही हुए थे। हाँ। माने उन्होंने पहले से एक सर्वस्व दक्षिण यज्ञ किया था। हमारे यहाँ एक यज्ञ है जिसका नाम है सर्वस्व दक्षिण यज्ञ, उसमें सब कुछ अपना दे दिया जाता है। तो सब कुछ दे करके बैठे थे और मिट्टी के पात्र में संध्या कर रहे थे। जी। उसी समय वो पहुंचा, देखा मिट्टी के पात्र में उसके आसन पे बैठ के राजा संध्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जब इन्हीं के पास मिट्टी के बर्तन है तो क्या सोना देंगे, तो लौटने लगा। उन्होंने कहा अरे बालक आया फिर जा रहा है, बुलाया, बताइए। बड़े मुश्किल से बताया कि हम तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेने आए थे। जी। तो राजा ने कहा कि तुम हमारी गरीबी पे मत जाओ, हमने सब दे दिया है, दान ये सही है जी। लेकिन अभी हमने अपना राज्य, राजा होने का जो हाँ हमारा पद है जी, उसका दान नहीं किया, हम अभी भी राजा है। हाँ। और राजा जो है वो आक्रमण करता है
और जीत करके फिर से धनवान हो जाता है, हाँ तो मैं आक्रमण करूंगा। हाँ 14 करोड़ है, 14 करोड़ तो यहाँ आसपास में किसी के है नहीं, तो मैं कुबेर के जी खजाने पे आक्रमण करता हूँ। जी ज्योतिषियों को बुलाया, सही मुहूर्त निकालो जल्दी से जल्दी का, ताकि हम जल्दी से जल्दी कुबेर पर आक्रमण करके 1400 करोड़ स्वर्ण मुद्रा जीत करके इनको दे दें। तो रात का ही मुहूर्त, बहुत भिनसारे का मुहूर्त निकल जी। गया। तो राजा रथ में ही सो गया कि अगर हम सवेरे उठ के तैयार होने लगे, देर हो गई, इसलिए रथ में सो जा रहे हैं। लोगों को कह दिया कि जैसे ही मुहूर्त आए वैसे ही चला देना रथ, फिर तब हम उठेंगे, ताकि उठ करके तैयार होने में हमको देर ना हो, और हम उसी मुहूर्त में आक्रमण करके कर देंगे। उधर कुबेर को पता चल गया कि राजा ने रथ साज लिया है, सवेरे आक्रमण करके आपको खजाना लूट लेंगे, खत्म कर देंगे, आपको पराजित घोषित करेंगे और अपना स्वामित्व स्थापित करेंगे। तो उन्होंने कहा कि कितनी जरूरत है, उनको कहा 1400 करोड़। तो उन्होंने रात को ही 1400 करोड़ सोना मोहर बरसा दी। सवेरे जब वो उठे तो देखे मोहरें पड़ी हैं, उन्होंने कहा महाराज ले जाइए। तो सर्वस्व दक्षिण यज्ञ किया था उन्होंने। वो गेरुआ कपड़ाधारी सन्यासी नहीं थे जी वो राजा थे। हमारे यहाँ एक उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। ये खलीफा, ये मुसलमानों में व्यवस्था है कि वहां पे राजा और शासक धर्मगुरु एक ही होता है। ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है ये खलीफा व्यवस्था है। मुसलमानों को आप इतिहास पढ़िए, वहां पर शासक और धर्मगुरु एक ही होता है, और वही पद्धति हिंदुओं में लॉन्च करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई। ये नहीं चलेगी, ये हिंदू व्यवस्था नहीं है। हिंदू हमारे यहाँ गुरु सदा अलग हुआ है, कभी भी राजा नहीं हुआ। तो अब 1 महीने का समय आप और दे रहे हैं हमको। भाई हमने 40 दिन का समय दिया हुआ है ऑलरेडी, 10 दिन बीते हैं। हमने समीक्षा की है कि इस बीच में वो क्या कर रहे हैं, अनुमान लगे तो वो हमने बता दिया। 2 तस्वीर है, एक मुख्यमंत्री जी हैं, देखिए जी ये देखिए, ये 2 तस्वीरें हैं, ठीक है। हम असली हिंदू खोज रहे थे। ये देखिए, ये अमित शाह है, इनको असली हिंदू हरा टिक हो गया। ये आदित्यनाथ योगी हैं, अभी इनके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये भी बीजेपी के विधायक हैं, गुजरात से, एलिस ब्रिज विधानसभा अहमदाबाद में जी वहां के बीजेपी विधायक हैं। इनके विधानसभा क्षेत्र में 6 फरवरी को अभी सूचना आई है आप सब पत्रकारों के माध्यम से जी कि 32 करोड़ रुपए का एक स्लॉटर हाउस, वधशाला, पशु वधशाला इनके क्षेत्र में बनाई जा रही थी। ये खड़े हो गए, इन्होंने कहा ये मेरी पार्टी की विचारधारा के विपरीत है, मैं इसको अस्वीकार करता हूँ, किसी हालत में नहीं बनने दूंगा। और विरोध करने पर वो 32 करोड़ वापस हो गए, वधशाला नहीं बन सकी। एक ये भी तो भाजपाई है और एक ये भाजपाई है। जी करोड़ों पशुओं को कटवा कटवा करके उनका मांस बेच रहा है डॉलर के लिए। आप देखिए, दोनों तो हैं। इसलिए असली हिंदू और नकली हिंदू की पहचान होनी है, इसलिए कसौटी पे कसा जा रहा है ये बात। महाराज जी, पुरस्कारों को लेकर एक बार फिर से चर्चा हो पुरस्कार की चर्चा ये है कि हम चाहते हैं कि शास्त्रार्थ की पद्धति जो हमारी परंपरा थी वो फिर से रिवाइव हो, और ये बड़ा विषय आ गया है। वेतन भी ले रहे हैं और बैरागी भी बने। पिता मर जाएंगे तो अंत्येष्टि में नहीं जाएंगे, हम तो इतने बड़े बैरागी हैं, और जब महीना होगा तो हस्ताक्षर करके सैलरी विड्रा कर लेंगे। ये कौन सा बैराग है भैया, आप बताओ। इसी तरह से हम गेरुआ भी पहनेंगे और गुलाबी रंग का मांस भी बेचेंगे, और देश में सबसे बड़े व्यापारी हम ही होंगे। हमारे जैसा कोई हमारे आसपास भी कोई नहीं होगा। माने 40, 45, 50% हिस्सेदारी इनकी है, और दूसरे नंबर पर राजस्थान है 12%। कोई आसपास भी नहीं है इनके। इतने बड़े बांस के व्यापारी, गेरुआ पहन करके बांस के व्यापारी, ये दोनों एक साथ कैसे होंगे आप? तो ये बड़े विषय हैं जिन विषयों पर शास्त्रार्थ की आवश्यकता है। धर्म शास्त्रों का उदाहरण देते हुए जो लोग पक्ष विपक्ष बन करके शास्त्रार्थ करेंगे और अपना 9-10 मिनट का वीडियो भेजेंगे, उनको देख करके हमारी जो जूरी है वो निर्णय करेगी और उनकी प्रस्तुति के अनुरूप उनको सम्मानित किया जाए। सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए आपको? हाँ जी, सावरकर को। बात यह है कि किसको मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, ये प्रश्न है कहाँ अपने देश में। जो सरकार आती है उसकी राजनीति में जो फिट होता है उसको दे देती है। तो अब ये प्रश्न ही नहीं है बंधु, आप लोग खोज करके प्रश्न को बेचारे को मतलब दुविधा में डाल रहे हैं। एक और सवाल है महाराज जी, बिहार में आपने गायों का वोट काउंट कर लिया, तो क्या उत्तर प्रदेश में भी गायों के 5,86,013 वोट? उत्तर प्रदेश में भी गायों के वोट को काउंट? बात यह है कि जो असली हिंदू हैं, असली हिंदू, वो गौ माता की रक्षा के लिए वोट करना चाहते हैं। कोई पार्टी आगे नहीं आ रही है तो उनको किसी न किसी को तो वोट देना ही है, तो देंगे।
नेता महाराज जी सिर्फ और सिर्फ वोट से ही डरता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, स्वाभाविक है, बिना वही वोट उसके के प्राण डरेगा है, नहीं। आप वही उसके प्राण है। प्राण है, तो जो सत्ता में है उनके प्राण पर ही क्यों नहीं आप अटैक कर रहे हैं? भाई प्राण पर अटैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सामान्य अटैक से सुधर नहीं रहे हैं। जब वो कहने से, हाथ जोड़ करके अनुनय विनय करने से सुधर जाते तो क्या बात है। भगवान श्री राम समुद्र के सामने गए, उसकी पूजा की, आरती उतारी, हाथ जोड़ के बैठे, हे समुद्र, मेरी पत्नी का अपहरण किया गया है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये देखिए मैं वानर भालू के साथ में आया हूँ, मैं अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना चाहता हूँ, मुझे रास्ता दे दो। 3 दिन बीत गया, हाथ जोड़े बैठे रहे, नहीं माने ना। तो अंत में उनको क्या कहना पड़ेगा, धनुष बाण लाओ। धनुष बाण से क्या होता है, प्राणी के तो जाते हैं, अगर बाण लगेगा तो क्या होगा, प्राण जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो अनुनय विनय से नहीं मानता उसके लिए उसके प्राणों पर प्रहार करना पड़ता है, और नेता का प्राण वोट है। इसलिए करे जो गौ माता पर चोट, हम ना देंगे उसको। एक आखिरी सवाल महाराज जी, दाल मंडी में इस समय जबरदस्त कार्रवाई चल रही है, पहली बार हिंसक गतिविधियां हुई हैं, पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश हुई है। आपने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि बनारस के सारे लोग आपको मानते हैं, कोई अपील करेंगे शांति व्यवस्था बनाए रखने? बात यह है कि बनारस के सारे लोग हमको मानते हैं कि नहीं मानते हम नहीं जानते। हम बनारस को बहुत मानते थे, इतना मानते थे कि काशी का हर कंकर शंकर, बड़ी श्रद्धा थी। लेकिन जब काशी में मंदिर तोड़े गए, मूर्तियां तोड़ी गई बेतहाशा, और हम काशी की हर गली में नंगे पांव घूमे, 700 किलोमीटर गलियों को छाना हमने, काशीवासी हमारे साथ नहीं खड़े हुए मंदिरों को बचाने के लिए। तब से हमने काशीवासियों से दूरी रखी है, सच बात यही है। इसलिए काशीवासियों के मामले में हम अब ज्यादा बोलते ही नहीं। ये तो शंकराचार्य जी महाराज जी ने तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की। महाराज जी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये आग्रह किया है कि आप गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाएं, बीफ एक्सपोर्ट को बिल्कुल जीरो ले आए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip,